क्या है समझना चाहते हैं, उसको फोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ मचाना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सीयूटी क्या है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से वहां पे कोर्सेज आपको ध्यान में रखने, चूज करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। एक सही रणनीति के साथ टाइम टेबल के अनुसार आप फॉलो करके आगे बढ़ें। तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कहां से करें, कब करें। प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोस्ट इंपैक्टफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अड्डा 24x7 पर। मैं फिजिक्स मेंटोर समीम भैया। अगर आप सीयूटी को टारगेट करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए मेरे भाई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करूंगा जिन पे जनरली स्टूडेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक्स क्या होने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं कि सीयूटी क्या है, समझना चाहते हैं, उसको फोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ मचाना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सीयूटी क्या है। सीयूटी एक राष्ट्रीय मतलब नेशनल स्तर पर परीक्षा है जो भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित होती है। ध्यान रखना मेरे भाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके स्टेट यूनिवर्सिटी जो होंगे इसके थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे। केंद्रीय और राज्य स्तर स्टेट यूनिवर्सिटी जो होंगी सारे एडमिशन यहाँ पे। भाई जब सेंट्रल मिल रहा है तो यार राज्य स्तर तो उसके लोअर लेवल पे है ना। तो लेकिन प्योरिटी ज्यादातर जो बच्चे देते हैं या जिनका टारगेट होता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे आपके डीयू हुए, बीएचयू हुए, जामिया हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर लखनऊ हुआ, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हुआ, ऐसे यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे टारगेट करना चाहते हैं। तो भैया इसलिए मैंने यहाँ पे सेंट्रल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बताया। सीयूटी एक एग्जाम है और नाम भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। अगली बात करें, इसमें यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए विषय आधारित और सामान्य दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। मतलब सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या और नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड वगैरह भी, लैंग्वेज वगैरह भी सारे टेस्ट के होते हैं सीयूटी एग्जाम में। तो भैया सबसे पहला बात तो यह है, अगर आपके माइंड में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और फिर आप सीयूटी फोड़ना चाहते हो, तो भैया डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे और यूनिवर्सिटी कौन कौन से टेस्ट के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है समान टेस्ट यानी जर्नल टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के हिसाब से वहां पे कोर्सेज आपको ध्यान में रखने, चूज करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। अगली बात क्या है मेरे भाई, अगली बात यह है कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कहां से करें, कब करें। तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मैं बता दूंगा और हमारी टीम आपको बताएगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। ध्यान से समझिएगा। सिलेबस पढ़ें। कैसे सिलेबस पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने चुने हुए विषयों का सिलेबस एनटीए की साइट से डाउनलोड करें। अगर आपको दिक्कत है सिलेबस जानने, समझने, पहचानने में, तो नीचे इस वीडियो के कमेंट में बता दो, मैं आपको सिलेबस के लिए एक सेपरेट वीडियो सब कुछ ले आके बता दूंगा। अगली बात यह है कि एनसीईआरटी पुस्तक अपने लिए रामबाण होने वाली, इसको भूल के तुम जाओगे तो बहुत पछताओगे। तो विषयों की मूलभूत समझ के लिए एनसीईआरटी की किताबें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। 12th लेवल या उससे अपर लेवल पे जो भी एग्जाम हो रहे होते हैं ये एनसीईआरटी के बेस्ड पर होते हैं। तो इसको भूल के तुम जाओगे तो बहुत पछताओगे। इसको पढ़ना, समझना, इसको ध्यान में रखना, इसके सिलेबस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अपने लिए। फिर अगले बात, समय का निर्धारण करें, टाइमिंग। अच्छा टाइम टेबल बनाएं और हर विषय को समान समय दिए। इंपॉर्टेंट बात है भैया, समय पे जो सही से नहीं काम किया अपने साथ, तो समय उसके साथ फिर जो व्यवहार करता है वो किसी के साथ भी ना हो मेरे भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो एक समय, एक सही टाइम टेबल बनाएं कि हमें कब से पढ़ना है, किस महीने के अंदर कितने सिलेबस को पढ़ना है, सिलेबस के किस पार्ट को हमें पहले पढ़ना है, सिलेबस के किस पार्ट को हमें बाद में पढ़ना है, कब हमें टेस्ट देना है, कब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इन सभी को एक सही रणनीति के साथ टाइम टेबल के अनुसार आप फॉलो करके आगे बढ़ें। अगली बात क्या है मेरे भाई, अगली बात क्या है, विषयवार सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, विषयवार रणनीति कैसे होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बताया मैं आपका फिजिक्स मेंटोर समीम भैया,
तो भौतिकी को कैसे, फिजिक्स को कैसे आप टैकल करेंगे, तो सबसे पहले बात करें कॉन्सेप्ट। फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें दो तीन बातें आती हैं। पहला क्या, कॉन्सेप्ट आता है, कंसेप्चुअल होता है, न्यूमेरिकल भी होता है, न्यूमेरिकल भी आता है सवाल में। फिर इसके बाद आपके डेरिवेशंस भी होते हैं। डेरिवेशंस तो जनरली नहीं आते, लेकिन उसके कुछ एप्लीकेशन आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट आपको मजबूत रूप से पढ़ना है, समझना है, लॉजिक उसके पीछे का जानना है। तो भैया ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद प्रत्येक चैप्टर के जो फॉर्मूले होंगे उसको एक जगह आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना है, पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। जैसे किसी युद्ध को लड़ने के लिए भैया हथियार की जरूरत पड़ती है, वैसे फिजिक्स के सवाल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हथियार होने वाला है वो फॉर्मूला होने वाला है। तो फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है, समझना है। बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होगा। अगली बात, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आपका सीयूटी एग्जाम जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, सिली मिस्टेक आपके कम होंगे। सिली मिस्टेक जितना कम करोगे उतना बेटर परफॉर्मेंस अपने आप में देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ही होती हैं। तो भैया प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस कहाँ होगी सर? आप हमें बस फॉलो कर लें, हमारे चैनल को फॉलो कर लें। प्रैक्टिस तो हम आपको करवा देंगे अच्छे से अच्छे लेवल पे, जितना करनी होती है। केमिस्ट्री की बात करूं मेरे भाई, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें। ऑर्गेनिक और रिएक्शन के लिए उसके मैकेनिज्म किससे हो रहा है, कहां से कैसी चीजें निकल आ रही हैं, इसको ध्यान दें। फिर इसके बाद पीरियोडिक टेबल रोजाना आप पढ़ें, समझें, याद करें, उनके क्या क्या लक्षण हैं तत्वों के, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको पढ़ें, वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर वही बात हम बात करें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की तरफ, मैथमेटिक्स में भैया पूरा फॉर्मूला चार्ट आपको रटा होना चाहिए। जैसे त्रिकोणमिति है, टेक्नोमेट्री, वहां पे आपको फॉर्मूला, आपको आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दिन प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स से जनरली डर भी लगता है, और विशेष रूप से टाइम बाउंड प्रश्न के साथ। जैसे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको कितने समय में सॉल्व कर रहे हो, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स के साथ। तो इसका विशेष ध्यान में रखें। बात अगला, पिछले साल यानी PYQ के प्रश्न पत्र को हल करें, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व करना है, तभी आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इस पैटर्न पे CUT एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पे आने वाले समयों में भी पूछे जाएंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखें और पढ़ना बहुत जरूरी है। PYQ समान टेस्ट, जनरल टेस्ट की बात करें अगर हम, तो समान टेस्ट में करंट अफेयर, रीजनिंग और गणितीय योग्यता के पर फोकस करें मेरे भाई, और दिन प्रतिदिन न्यूज पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्विज को सॉल्व करें। अगला फिर मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट एक इंपॉर्टेंट आपके करियर में CUT को फोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मॉक टेस्ट क्या होगा, वो कहाँ मिलेगा सर? वो CUT अड्डा फ्री में आपके लिए लेके आता है, आपको फ्री में करवाएगा टेस्ट। बस आपको मॉक टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे वो भी CUT अड्डा करवाएगा मेरे भाई। बस आपको मॉक टेस्ट में ईमानदारी पूर्वक, जैसे पेपर का पैटर्न आता है उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट लेगा, सारे मतलब उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट देना है, और एकदम ईमानदारी पूर्वक समय का ध्यान में रखते हुए। अगली बात, हर हफ्ते मॉक टेस्ट दें। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर इसके बाद परीक्षा पैटर्न समझने के लिए पिछले साल का पेपर जरूर हल करें, PYQ इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कुछ जरूरी टिप्स, NCERT से शुरुआत करें, सिर्फ और सिर्फ NCERT, किसी को मत फोकस करो, कोई वीडियो मत देखो। NCERT अगर खुद से पढ़ के समझ आ रही है तो बस अपने से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। नहीं समझ आ रही है तो किसी टीचर से, किसी मेंटोर से जरूर सलाह लें, डिस्कस करें, पूछें, पढ़ें और आगे बढ़ें। फिर इसके बाद अपने कमजोर विषयों पर अधिक समय दें। ऑब्वियस सी बात है, अपनी कमजोरी को खत्म करें। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर अधिक समय ना बिताएं। सोशल मीडिया का दौर है, इस पर समय एकदम कम करना है। एक बार अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ, फिर यार चलाओ, जो करना है वो करो।
तैयारी के अंत में नया टॉपिक शुरुआत ना करें भैया। स्टार्टिंग में आपको सीखना है, तैयारी के लास्ट समय लेकिन पेपर के नजदीक वाले टाइम में आपको केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितना कर सकते हो। नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, नया टॉपिक हमें बीच में ही खत्म कर लेना है सब कुछ समझ के। उसके लिए आपको COT प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पे आना पड़ेगा। अगला क्या है, अंतिम सुझाव। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। अंतिम सुझाव क्या होने वाला है, COT सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपके मैनेजमेंट, स्पीड और स्ट्रेटजी की भी परीक्षा है। तो आपको इन सभी स्ट्रेटजी पे काम करके आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद धैर्य रखें, लगातार प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो प्यारे साथियों, ये रही एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छी रणनीति CUT 2026 के लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका सलूशन जरूर आपके साथ लेके आएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बात करेंगे कि और भी आपके प्रॉब्लम्स पर। तब तक के लिए ओके बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद साथियों।